प्रदेश कांग्रेस के बाद युवा कांग्रेस भी 2022 के लिए अभी से तैयार हो गई है। इस संबंध में आज नवनिर्वाचित युवा अध्यक्ष निगम भंडारी प्रदेश के सबसे बड़े जिला कांगड़ा में पहुंचे। कांगड़ा में जहां उन्होंने अपनी जीत का श्रेय प्रदेश कांग्रेस महासचिव रघुवीर सिंह बाली को दिया, वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं और समर्थकों का धन्यवाद भी किया। उन्होंने वरिष्ठ नेता जीएस बाली को अपना राजनीतिक गुरु बताते हुए उनका आशीर्वाद भी लिया। दरअसल अध्यक्ष पद की कमान मिलते ही आज निगम भंडारी कांगड़ा पहुंचे थे। निगम भंडारी ने कहा कि उनके चुनावी अभियान की शुरुआत कांगड़ा से ही हुई थी, इसलिए अध्यक्ष बनने के उपरांत पहली बैठक का आयोजन कांगड़ा में ही किया जा रहा है। अपनी जीत का श्रेय कांग्रेस महासचिव रघुवीर सिंह बाली और उनकी टीम को दिया गया। भंडारी ने कहा कि उनकी वजह से ही आज वे इस मुकाम पर पहुंचे हैं। साथ ही उन्होंने युवा कांग्रेस चुनाव में सभी वरिष्ठ नेताओं और उनका मार्गदर्शन करने पर और सहयोग देने पर आभार भी जताया। हिमाचल प्रदेश में जिला कांगड़ा का अहम महत्व रहता है। वे कांगड़ा के महत्व को और भी गौरवशाली बनाने के पक्षधर हैं, ताकि प्रदेश की भावनात्मक एकता को बनाए रखा जा सके। सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हिमाचल प्रदेश के पूर्व मंत्री आदरणीय श्री जीएस बाली जी का, जिनको मैं हमेशा आदर्श के रूप में मानता हूँ और लगातार समय समय पर उन्होंने मेरा मार्गदर्शन किया। जब भी मुझे कहीं भी कोई परेशानी हुई, हमेशा वो मेरे पिता के समान हमेशा मेरे साथ खड़े रहे। उनका विशेष तौर पर मैं धन्यवाद करता हूं और श्री जीएस बाली जी के उज्जवल भविष्य की कामना भी करता हूं। हमारे बड़े भाई आरएस बाली जी का भी धन्यवाद करूंगा कि जिनकी पूरी टीम ने दिन रात मेहनत कर कर, जो इनके संघर्ष के साथी थे, मेरे संघर्ष के साथी थे, जिन्होंने दिन रात मेहनत किया, और ये जो आज चुनाव का नतीजा आया है, ये इन्हीं सब पूरे प्रदेश के युवा साथियों के बदौलत, जो आज हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस का जो ताज मेरे सर पर है, ये जो पूरी टीम है आरएस बाली जी की, इन्हीं की बदौलत आज मुझे यहाँ पर बैठने का मौका मिला है। साथ ही साथ युवा कांग्रेस के सभी युवा साथियों का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने मेरे जैसे आम परिवार के लड़के को आज देश की सबसे बड़ी युवा संगठन कांग्रेस पार्टी का युवा संगठन युवा कांग्रेस का मुझे प्रदेश अध्यक्ष निर्वाचित किया। साथियों, मैं समस्त युवा कांग्रेस के साथियों से मैं कहना चाहूँगा, अब चुनाव हो गए। ये चुनाव ऐसे थे कि आपस में युवा कांग्रेस के अंदर ही, कांग्रेस पार्टी के अंदर आपस में चुनाव करवाए जाते हैं। जैसा कि आप सबको मालूम है, चुनाव तक मुझे लगता है कि जब तक चुनाव नहीं हुए तब तक हम आपस में एक कंपटीटर के तरह हम इस चुनाव को लड़ते हैं। अब चुनाव समाप्त हो चुके हैं, लीडरशिप ने अपना डिसीजन दे दिया है। अब मेरा ये मानना है कि सब एक परिवार की तरह सब एकजुट होकर इस संगठन की मजबूती के लिए कार्य करें और आम जनमानस के जो भी उनकी कठिनाई है, जो भी समस्याएं हैं, उनके लिए लगातार जो दमनकारी नीतियां हैं इस सरकार की, वो लगातार उसको सड़कों पर उतर के उसको उजागर करने का कार्य समस्त मेरी पूरी टीम एक साथ मिलकर करेगी। साथियों, आज सबसे बड़ा जो मुझे लगता है एक युवा कांग्रेस का अध्यक्ष होने के नाते जो सबसे बड़ी जो एक समस्या है वो बेरोजगारी की है। और बेरोजगारी की समस्या इतनी बड़ी है कि आज 20 लाख से भी ऊपर इस बेरोजगारी का आंकड़ा पहुंच चुका है। यहाँ तक कि 14 लाख का जो आंकड़ा है वो कागजों में है। जब ये सरकार जो प्रदेश में जो बीजेपी की सरकार है, जब ये सरकार चुनाव से पहले सरकार ने वादा किया था कि हर परिवार से एक व्यक्ति को ये नौकरी देंगे। एक व्यक्ति को नौकरी देना तो छोड़ो, यहाँ तक कि अभी तक प्रदेश सरकार ने कागजों में भी ये नहीं बताया कि भी लॉकडाउन के दौरान जिन लोगों की नौकरियाँ गई, जो उन्होंने कहा था कि भाई हम ये आंकड़ा पब्लिक के सामने रखेंगे, वो अभी तक वो दिखा नहीं पाए। प्रदेश युवा कांग्रेस के नवनिर्वाचित अध्यक्ष ने बेरोजगारी के मुद्दे को अहम बताया। बेरोजगारी का मुद्दा उनके राजनीतिक गुरु जीएस बाली की सबसे बड़ी चिंता है और युवा कांग्रेस बेरोजगारी के मुद्दे पर युवाओं की लड़ाई लड़ेगी। भंडारी के इस जोशीलेपन से रघुवीर सिंह बाली ने भी खुशी जताई। आरएस बाली ने अपने संबोधन में कहा कि किसान परिवार का एक युवक प्रदेश युवा कांग्रेस अध्यक्ष बनना हर्ष की बात है। उन्होंने उम्मीद जताते हुए कहा कि निगम भंडारी ग्रामीण क्षेत्रों में युवा कांग्रेस का प्रसार करेंगे और युवा कांग्रेस को संगठित करेंगे। आगामी पंचायत चुनाव में युवा कांग्रेस निर्णायक भूमिका निभाएगी, जिसके लिए निगम भंडारी और उनकी टीम अभी से जुट गई है। निगम भंडारी जी की ये
पहली प्रेस वार्ता है जीतने के बाद, और पहली प्रेस वार्ता में इन्होंने कांगड़ों को चुना और चुना कि वो प्रेस वार्ता मजदूर कुटिया से हो, तो उसके लिए मैं इनका धन्यवाद करता हूँ। प्रदेश के युवाओं ने, प्रदेश की जनता ने, जैसे कि तकरीबन 3 लाख से ऊपर आपके पहले लोग बने इसके मेंबर, और जब स्क्रूटनी हुई, स्क्रूटनी के बाद तकरीबन 1 लाख रह गए, तो 1 लाख एक्टिव मेंबर ने जिसने वोट किया उसने आपको सबसे पहले नंबर पे जगह दी बैठने। इसका ये मतलब हुआ कि अधिकतर प्रदेश के जो युवा थे वो ये चाहते थे कि निगम भंडारी जी यूथ कांग्रेस का नेतृत्व करें। निगम भंडारी जी की सोच के ऊपर, उनकी कार्यशैली के ऊपर, उनकी कर्मशैली के ऊपर, उनके अनुभव के ऊपर, उनकी विचारधारा के ऊपर कहीं ना कहीं यूथ कांग्रेस के जो नौजवान था उसको पूरा विश्वास था। धन्यवाद के लायक कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जिन लोगों ने हमारे साथ संघर्ष किया। जब मैंने अपना पहला चुनाव लड़ा तकरीबन 10 साल पहले, और जो मेरा चुनाव हुआ प्रदेश में, उसमें जो हमारे साथी मेरे साथ जुड़े, जिन्होंने मेरे साथ संघर्ष किया, वो सभी साथी आज तक जुड़े रहे। मैं माता रानी का भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे आशीर्वाद बख्शा कि मैं अपने सारे साथियों को उनका हाथ पकड़ के आज तक सबके साथ चल पाया। बतौर बड़ा भाई, बतौर हमको अनुभव भी यूथ कांग्रेस का रहा है, संगठन का रहा है, हमने उनको अलग अलग स्तर पे गाइड किया, और जहाँ जहाँ उनकी लड़ाई लड़ने की ज़रूरत थी उस हर प्लेटफॉर्म में हमने कोशिश की कि उनकी लड़ाई लड़ी जा सके। और पार्टी का सारा शीर्ष नेतृत्व, इसके बगैर यूथ कांग्रेस जो है वो आज वहाँ नहीं होती जहाँ पे आज यूथ कांग्रेस है। मैं चाहूँगा ये धन्यवाद करने आए, पिताजी का धन्यवाद करने आए कि इनका मार्गदर्शन किया, उन्होंने हमेशा गाइडेंस दी इनको। मेरा धन्यवाद करने आए, मैंने हमेशा बतौर छोटे भाई प्यार दिया, पर मुझे लगता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इनका ये आगे बढ़ते जाएं, हम यही भगवान से भी कामना करते हैं, और यूथ कांग्रेस को आगे बढ़ाएं। रघुवीर सिंह बाली ने अपने संबोधन में साफ कर दिया कि प्रदेश में बेरोजगारी और किसानों का मुद्दा अहम रहेगा। युवा कांग्रेस को आने वाले दिनों में ऐसे ही कुछ मुद्दे पर सरकार के खिलाफ आंदोलन छेड़ना पड़ेगा। 2022 के विधानसभा चुनाव और आगामी पंचायत चुनाव में युवा कांग्रेस की क्या भूमिका रहेगी, ये आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। लेकिन निगम भंडारी का कांगड़ा का दौरा और बाली परिवार से ये संबंध ये जरूर साफ कर गए कि आने वाले दिनों में प्रदेश में कांगड़ा जिला अहम भूमिका निभाने वाला है। मृत्युंजय पुरी, समाचार फर्स्ट।